बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे को 3357 पे गोल्ड जो था वो क्लोज हुआ और सारों का ये ख्याल था मैक्सिमम मैक्सिमम मेजॉरिटी नॉट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु एनालाइज द गोल्ड वो उनका कंक्लूजन ये था कि ये गैप अप ओपनिंग होगी, बल्कि गोल्ड जो है वो काफ़ी ऊपर सुबह ही मॉर्निंग सेशन में चला जाएगा। मैंने अपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर दिया था कि गोल्ड का ट्रेंड वाकई बुलिश है, बुलिश ही होना चाहिए, क्योंकि नज़र आ रहा है कि गोल्ड किस तरीके से हायर हाइज लगा रहा है। लेकिन साथ मैंने उनको ये बता दिया था कि ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर जा सकता है, यानी कि आप दोनों अतराफ के लिए तैयार रहिएगा। सेलिंग साइड पे अगर बैठेंगे तो वो बहुत छोटे फायदे के लिए बैठिएगा, और अगर बाइंग साइड पे बैठें तो वो लोअर हाई से बैठिएगा। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने बच्चों को समझा दी थी। जो मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में आना चाहता है वो मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करे, और अगर मैं जवाब ना दूं तो कॉल कर ले। लेकिन ट्रेडिंग ग्रुप में, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, फिजिकल ग्रुप में मैं किसी को ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि वो काफ़ी बड़ा है और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं काफ़ी बड़ा ग्रुप संभाल सकूं। और क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर भी हूं और अपने एक तमाम बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मैं ट्रेडिंग का जो चार्ट है उसको मिस नहीं करता, लगातार देखता हूं, तो वो उसमें मुझे काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस होती है। दैट्स वाई फिजिकल में मैं ज़्यादा लोग नहीं रखूँगा, 700 के करीब लोग हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतने ही बहुत है और सब बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है। 3349 पे गोल्ड चल रहा है, 3331 इसका लो और 3357 ही इसका हाई है। ठीक है, 3,54,000 पे बाइंग पीस की और 3,56,000 तकरीबन उस पर सेलिंग हो रही है। 3,52,000 रवे की बाइंग और 3,53,000 रवे की सेलिंग हो रही है। जो मैंने थंबनेल बनाया है उसकी बात करते हैं तो गोल्ड 3400 तोड़ सकता है। इस पर पहले बात कर लेते हैं। ये फिजिकल गोल्ड वालों के लिए भी होगा और ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों के लिए भी। देखिए जी, 3400 तो किस सूरत में तोड़ सकता है? अगर ये 70 से ऊपर H4 कैंडल बना लेता है तो 3400 क्या, मजीद बहुत ऊपर भी जा सकता है। सिर्फ उस सूरत में अगर H4 कैंडल ओपन एंड क्लोज कर लेता है 70s में जाके, आप ये कह दीजिए, तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत ऊपर जा सकता है। और फिर दूसरा एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा था कि गोल्ड जो है वो क्या 4 लाख तक पहुंच सकता है? तो अभी कितना है, अभी ज़रा सोचिए, तो वो तकरीबन 3,56,000, 44,000 रुपये का फ़र्क है। यही बात है ना। तो अगर ये $100 ऊपर चला जाता है तो कुछ मार्केट की मैनिपुलेशन वगैरह मिला मिलू के ये चला जाएगा जी। अगर ठीक हो गया तो इसलिए उसमें भी कोई क्योंकि ये हमारी तो एक इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज बेस्ड है, एजुकेशनल है, तो किस सूरत में ऊपर जा सकता है, किस सूरत में 4 लाख क्रॉस कर सकता है, वो सूरत मैंने आपको बता दी है। फिलहाल 3,56,000 ही है, इसी पर इक्तफा करें। और गोल्ड ट्रेडिंग सीखना समझना जो है वो उसी वक्त सही है जब आप एक अकाउंट बनाएं मेरे लिंक से और मेरे पास आएँ, मुझे मेरे ग्रुप में ट्रेडिंग करें, अल्लाह का नाम लेकर, थोड़ी सी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, तो इंशाल्लाह कोशिश, और हर गलती से सीखें। ये बात जहन में रखें कि जो गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अभी आपको लेवल्स वगैरह भी देता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ को आपके जहन नशीन कराना चाहता हूँ ताकि आप इस वीडियो से भी कुछ फ़ायदा उठा लें, कुछ सीखने की कोशिश करें। देखें, सबसे पहले आपको गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है कि ट्रेंड आपने देखना होता है कि ट्रेंड क्या है।
और आपने कब एंट्री लेनी होती है। देखें, H4, H1 और M15, ये तीनों चीजें, H4 4 घंटे की कैंडल, H1 1 घंटे की कैंडल। ये उन लोगों को बता रहा हूं जो बच्चे कुछ नहीं जानते, उनको ट्रेड लेना नहीं आती, उनको डर लगता है। H1 1 घंटे की और M15 15 मिनट की, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही हो। अगर H4 बुलिश है, ये भी बुलिश हो, और 15 वाली भी बुलिश ही हो, राइट, तीनों। तो फिर आपने नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट को देखकर आप बाइंग को प्रेफर कर लें और बाइंग ले लें, और उससे पिछली कैंडल का लो जो है वो आप ऐसे लगा दें। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ आई हो, ये ज़रा आपके लिए आसान थी। इसके अलावा देखें, जब बुलिश है तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, बुलिश ही लेकर इसको माइंड में आपको बाइंग ही लेनी चाहिए। और कहाँ से, लोअर हायर लो से आपने बाइंग लेनी है। अब आपने खुद फैसला करना है, अपने मेंटोर के साथ, जिसके साथ भी हैं उससे पूछ कर आप फैसला करें। अभी आपको जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लेवल्स पे आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो नए कारीगर हैं, जो नए ट्रेडर हैं, उनको चाहिए कि वो इन लेवल्स का इंतज़ार करें, जिन लेवल्स को भी वो अपने समझ में रखते हैं कि ये लेवल सही देते हैं अंकल, या कोई भाई या कोई बहन, कोई भी आप देखें, किसी बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, तो जिसका भी लेवल आपको समझ आता है कि द बेस्ट, उसको उसके लेवल्स को अपने पास नोट डाउन करें, वो उनका उसके एरिया में पहले आने दें, और फिर वहाँ से आप ट्रेड करें, बाइंग या सेलिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पहले बताता हूँ, 3360 से 64, ठीक है। उसके बाद 3398 से 3406, 2 रेजिस्टेंसेस दी हैं, उससे ऊपर फिर जाएगा तो ग्रुप में बताएंगे। और जो सपोर्ट है वो 3326 से 32, 3326 से 32 पहली, जो कि तकरीबन इस्तेमाल भी हो गई है, 3285 से 90, ठीक है, 3285 से 90, और फिर 3246 से 54, ये 3 सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट्स पर आपने जाके सेलिंग लेनी है, और रेजिस्टेंस पे आपने सपोर्ट्स पे जाके बाइंग लेनी है, और रेजिस्टेंसेस पे जाके आपने सेलिंग लेनी है विद एसेट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।